दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल जीएच स्टडी चैनल पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स पर डिस्कस करेंगे। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह के लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके हमेशा के लिए और आप हमसे जुड़ सकें। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष बने हैं श्रीकांत माधव वैद्य, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का जो मुख्यालय है वह न्यू दिल्ली में है और स्थापना कब हुआ था इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का? तो 1959 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने फ्रांस के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? तो हाल ही में एडोल्ड फिलिप, ऑप्शन सी। एडोल्ड फिलिप ने हाल ही में फ्रांस के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। फ्रांस के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो फ्रांस की जो राजधानी है वह पेरिस है और मुद्रा यहाँ का फ्रैंक है और राष्ट्रपति कौन है फ्रांस के? तो इमैनुअल मैक्रोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस व्यक्ति को भारत जनसंचार संस्था आईआईएमसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में भारत जनसंचार संस्था का जो महानिदेशक बनाया गया है वह संजय द्विवेदी, ऑप्शन ए। संजय द्विवेदी को आईआईएमसी भारत जनसंचार संस्था का महानिदेशक बनाया गया है। किसको? संजय द्विवेदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आईआईएमसी का फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो आईआईएमसी का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाकिस्तानी सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन बनी? ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर। पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल पाकिस्तानी सेना की कौन बनी? तो यह है निगार जौहर, ऑप्शन सी। निगार जौहर जो है पाकिस्तानी सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी हैं। पाकिस्तान के बारे में कुछ देखते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो राजधानी जो है इस्लामाबाद है और प्रधानमंत्री कौन है पाकिस्तान के? तो इमरान खान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने देश भर के किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया? ध्यान दीजिएगा, ई किसान धन ऐप। तो यह कौन सा बैंक है? तो एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन ए। एचडीएफसी बैंक ने किसानों के लिए एक ई किसान धन ऐप को लॉन्च किया है। देखते हैं क्यों लॉन्च किया गया है ई किसान धन ऐप को। तो किसानों को मंडी की कीमतों, नवीन खेती की जानकारी, मौसम की भविष्यवाणी, बीज किस्तों की जानकारी, किसान टीवी जैसे वैल्यू एडेड सेवाएं प्रदान करने के लिए इस ई किसान धन ऐप को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? तो एचडीएफसी बैंक के द्वारा, ऑप्शन ए। एचडीएफसी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो एचडीएफसी का जो हेडक्वार्टर है वह कहाँ है? मुंबई में और इसका स्थापना अगस्त 1994 को किया गया था। और सीईओ कौन है? तो आदित्य पुरी हैं। एचडीएफसी के सीईओ कौन है? आदित्य पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेड जो पुस्तक है, फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेड किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह वी पट्टाभिराम के द्वारा, ऑप्शन ए। वी पट्टाभिराम के द्वारा फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेड पुस्तक लिखा गया है। और इस पुस्तक का अनावरण किनके द्वारा किया गया? तो हाल ही में इस पुस्तक का अनावरण जो है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इंडियन ओवरसीज बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में इंडियन ओवरसीज बैंक जो है इसके प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन बी।
इंडियन ओवरसीज बैंक के बारे में कुछ देखते हैं। तो इसका इंडियन ओवरसीज बैंक का जो मुख्यालय है वह कहाँ है? चेन्नई तमिलनाडु में। और स्थापना कब हुआ था इसका इंडियन ओवरसीज बैंक का? तो 10 फरवरी 1937 में इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर एवर्टन विक का निधन हो गया? तो एवर्टन विक कहाँ के थे? तो वेस्ट इंडीज के थे। ऑप्शन ए, एवर्टन विक जो है पूर्व क्रिकेटर थे कहाँ के? तो वेस्ट इंडीज के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एवर्टन विक जो है 2009 में आईसीसी हाफ ऑफ फेम में शामिल भी हो चुके हैं 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो फ्रांस के जो हैं नए प्रधानमंत्री बने हैं जैन कैस्टेक्स। ऑप्शन ए, जैन कैस्टेक्स जो हैं वह फ्रांस के प्रधानमंत्री बने हैं। और किनको रिप्लेस किए? तो ऊपर हमने बताया एडोल्ड फिलिप को। एडोल्ड फिलिप को इन्होंने रिप्लेस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस व्यक्ति ने रूस के राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज की? तो हाल ही में जो रूस के राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो व्लादिमीर जो पुतिन हैं यह रूस के राष्ट्रपति हाल ही में बन चुके हैं फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूस, इसकी राजधानी कहाँ है? तो मॉस्को। और करेंसी रशियन रूबल है। रूस की जो राजधानी है मॉस्को है और करेंसी क्या है? तो रशियन रूबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस खिलाड़ी को विजडन द्वारा भारत में 21वीं सदी का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया है? तो किसे चुना गया है? तो यह है रविंद्र जडेजा। ऑप्शन ए, रविंद्र जडेजा को हाल ही में विजडन के द्वारा भारत में 21वीं सदी का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया है। और यह करियर की शुरुआत कब किए थे? तो रविंद्र जडेजा जो हैं ऑलराउंडर हैं और यह अपने करियर की शुरुआत 2009 में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड जो है इसके नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के जो नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं वह हैं रविंदर भाकर। ऑप्शन सी, रविंदर भाकर जो है केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी बन गए हैं। जितनी भी नई नियुक्तियां हैं उनको ध्यान से देखिएगा, यह जरूर पूछे जाएंगे एग्जामों में। और हाँ, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जो रेड कलर का दिख रहा है उस पर क्लिक करके, और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन हमेशा आप लोग के पास आती रहे। और शेयर जरूर करिएगा अपने ग्रुप में। और यह जो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड था इससे रविंदर भाकर से पहले कौन थे? तो इनका नाम है अनुराग श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई महाराष्ट्र में। और अध्यक्ष जो हैं प्रसून जोशी हैं केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का। तो एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसलिए इनको ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फीफा महिला विश्व कप फुटबॉल 2023 में से किस देश में आयोजित होगा? फीफा महिला विश्व कप फुटबॉल 2023 किस देश में आयोजित होगा? तो यह ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में संयुक्त रूप से आयोजित होगा। ऑप्शन सी। इस महिला विश्व कप में पहली बार 32 टीमें, ध्यान दीजिएगा, पहली बार 32 टीमें भाग लेंगी, इसलिए यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। और उससे भी पहले कई साल पहले से ही इतिहास मतलब क्वेश्चन आता ही रहता है हमेशा, तो ध्यान से देख लीजिएगा। और फीफा का फुल फॉर्म तो लगभग हर एग्जामों में पूछ ही चुका है, तो देख लीजिए। फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा का जो फुल फॉर्म है, ध्यान से देख लीजिएगा। कौन सा राज्य 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन देने वाला पहला राज्य बन चुका है? पहला राज्य, ध्यान दीजिएगा। जब भी कोई पहला अपॉइंटमेंट या पहला कोई भी घटना होती है तो अक्सर एग्जामों में पूछ लिया जाता है। तो यह राज्य है अपना हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन बी। हिमाचल प्रदेश जो है
वह 100% LPG का कनेक्शन देने वाला पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेकर सम्मान योजना से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो नेकर सम्मान योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है, तो यह कर्नाटक की राज्य सरकार ने की है, ऑप्शन सी। और इस योजना की शुरुआत क्यों की गई, तो आइए देखते हैं। कर्नाटक के सीएम जो BS येदियुरप्पा जी हैं, यह बुनकर समुदाय के लिए इस योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस व्यक्ति को UK इंडिया बिजनेस काउंसिल ने अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है, तो UK इंडिया बिजनेस काउंसिल ने अपना मुख्य कार्यकारी किसे नियुक्त किया है, तो जयंत कृष्णा को, ऑप्शन ए। जयंत कृष्णा को UK इंडिया बिजनेस काउंसिल ने अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में BCCI के CEO ने इस्तीफा दे दिया, उनका क्या नाम था, तो BCCI के बारे में आप लोग जानते ही हैं, जो इंडिया में क्रिकेट करवाता है, और इसके CEO ने इस्तीफा दे दिया, इनका क्या नाम था, तो इनका नाम है राहुल जौहरी, ऑप्शन बी। राहुल जौहरी ने जो है BCCI के CEO पद से इस्तीफा दे दिया है। BCCI के बारे में देखते हैं, इसका फुल फॉर्म, तो BCCI का फुल फॉर्म जो होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो मुंबई में है, और इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सुरेश अमोनकर का हाल ही में कोविड-19 के कारण निधन हो गया, तो डॉक्टर सुरेश अमोनकर जो थे, यह कहाँ के स्वास्थ्य मंत्री थे, तो गोवा के स्वास्थ्य मंत्री थे, और यह किनके शासनकाल में थे, तो मनोहर पर्रिकर के सरकार में यह स्वास्थ्य मंत्री थे 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के संगीतकार चार्ली डेनियल का निधन हो गया, तो चार्ली डेनियल कहाँ के थे, तो अमेरिका के थे, ऑप्शन बी। चार्ली डेनियल कहाँ के संगीतकार थे, तो चार्ली डेनियल जो थे वह अमेरिका के संगीतकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है वह 11 जुलाई को, ऑप्शन सी, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हॉकी इंडिया का नया कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो हॉकी इंडिया का नया कार्यवाहक अध्यक्ष जो नियुक्त किया गया है वह हैं ज्ञानेंद्र निंगोमबाम, ऑप्शन ए, ज्ञानेंद्र निंगोमबाम, यह हॉकी इंडिया के नए कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। हॉकी इंडिया के बारे में कुछ देखते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो इसका स्थापना जो हुआ था हॉकी इंडिया का 20 मई 2009 को हुआ था, और हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और वो हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, और यह क्वेश्चन जो है इसको कमेंट करके आप लोग को इसका आंसर बताना है। तो हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हो गया, यह किस राज्य के राज्यपाल थे जिस समय इनका निधन हुआ, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और दोस्तों अगर यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जो रेड कलर का दिख रहा है, और बेल आइकन जो आएगा उस पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, और लाइक और शेयर जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, थैंक्स।